जो तस्वीरें अभी आपने देखी वो दरअसल गेटवे ऑफ हिमालय कहे जाने वाले गढ़वाल के जोशीमठ की है, जहां पर अब धरती फाड़कर ऐसे ही जगह जगह से पानी निकल रहा है और जमीन धंसने से घरों की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं। दरवाजे धंस गए हैं, दरवाजों को बंद करना मुश्किल है, कुंडियां नहीं लग पा रही और ठंड के इस मौसम में बर्फ पड़ेगी और बारिश भी होगी। ये मकान सब कुछ झेल पाएंगे या नहीं, ये सोचकर दिल बैठ जाता है। जी हाँ, समुद्र तल से करीब 6000 फुट की ऊंचाई पर बसा पूरा जोशीमठ इस समय कांप रहा है। कॉलोनियों में जगह जगह से ऐसे ही पानी निकल रहा है। ये पानी सीधे जमीन से आ रहा है, सीवर लाइन या अन्य किसी पाइपलाइन का लीकेज भी नहीं है। सहमे लोग अपना घर छोड़कर इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं। लोग हाड़ कपाने वाली ठंड में रात भर बाहर बैठकर इस डर से कांप रहे हैं कि कहीं उनका घर जमींदोज हो गया तो उनकी जान भी जा सकती है। अब धीरे धीरे लोगों का सब्र भी टूटता जा रहा है। प्रभावित फूट फूट कर रोने भी लगे हैं। प्रशासन भी सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को अब शिफ्ट कर रहा है। उधर मुख्यमंत्री भी लगातार नजरें बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी लगातार अधिकारियों से जोशीमठ भूस्खलन की रिपोर्टें मांग रहे हैं। फिलहाल आपदा प्रबंध विभाग ने यहां होटल्स में यात्रियों के रुकने पर रोक लगा दी है। जोशीमठ के लोग इस आपदा की वजह से सरकार की लापरवाही को मानते हैं। वो कहते हैं कि जब 1976 में मिश्रा समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ कर दिया था कि जोशीमठ धीरे धीरे डूब रहा है, तो सरकार अब तक क्यों सोई रही। नगर के प्रवेश द्वार पर स्थित 2 बड़े होटल माउंट व्यू और मलारी इन पर दोनों पर दरार आने के बाद उनके नीचे रहने वाले परिवारों को खतरा और बढ़ गया है। इस बीच 5 परिवारों को सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने नगरपालिका और ब्लॉक जोशीमठ में शिफ्ट भी किया है। दरअसल जोशीमठ को बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब का प्रवेश द्वार माना जाता है। ये उस औली का भी मुख्य प्रवेश द्वार है जहां एशिया की सबसे बड़ी रोपवे है। लोग 4 धाम यात्रा के दौरान यहाँ रुकते हैं। कई लोग नए साल के स्वागत के लिए यहाँ आते हैं। इसकी खूबी के चलते पिछले साल एक अजीबोगरीब हालात भी बन गए थे। 31 दिसंबर को औली के बाद जोशीमठ में सैलानियों का ऐसा रेला आया था कि शहर में उनके ठहरने के लिए जगह नहीं बची थी। कई लोगों ने गाड़ियों के अंदर अपनी रात गुजारी थी। चीन सीमा के पास होने से जोशीमठ का सामरिक महत्व भी है। यहाँ सेना, ब्रिगेड और आईटीबीपी के कैंप भी हैं। जोशीमठ आध्यात्म प्रेमियों के लिए भी ज्योतिमठ है। शीतकाल में बद्रीनाथ धाम के शंकराचार्य की गद्दी जोशीमठ में विराजमान होती है और अब इसी जोशीमठ के लोगों की नींद उड़ गई है। दरअसल विशेषज्ञों का कहना है जोशीमठ भारत में भूकंप के सबसे ज्यादा खतरे वाले इलाके यानी जोन 5 में है। यहाँ भूस्खलन की समस्या काफी पहले से थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से ये समस्या तेजी से बढ़ गई है। पहले इक्का दुक्का घरों में दरारें पड़ने की बात सामने आती थी, लेकिन आज पूरा जोशीमठ संकट में है। दरअसल उत्तराखंड का जोशीमठ तब से धंस रहा है जब ये यूपी का हिस्सा हुआ करता था। उस समय गढ़वाल के आयुक्त रहे एमसी मिश्रा की अध्यक्षता में एक 18 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। इसे ही मिश्रा समिति का नाम दिया गया था, जिसे इस बात की पुष्टि की गई थी कि जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। समिति ने भूस्खलन और भूधसाव वाले क्षेत्रों को ठीक कराकर वहां पौधे लगाने की सलाह दी थी। इस समिति में सेना, आईटीबीपी समेत बीकेटीसी और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल थे और 1976 में 3 मई को इस संबंध में बैठक भी हुई थी, जिसमें दीर्घकालीन उपाय करने की बात कही थी। लेकिन उसके बाद सरकार सो गई और आज जोशीमठ का हाल
ये हो गया है कि यहाँ पर अब जमीन धंसने लगी है और लोगों की जान में संकट आ गया है और आज जोशीमठ के लोगों की नींद गायब हो चुकी है। अब स्थिति क्या है दिखाई दे रही है सामने, स्थिति से ये दिखाई दे रही है, हैं? हमारी गौशाला ध्वस्त हो चुकी है, हैं? हमने अपनी गाय दूसरी जगह शिफ्ट कर दी है, लेकिन वो जगह भी सुरक्षित नहीं है, हैं? और समस्या ये हो रही है कि हम कहाँ रहें। आप कमरों में जाके देखो, रहने लायक नहीं है, हमको रात में नींद नहीं आती है, आखिर हम करें क्या। 2 दिन में इतनी दरारें बढ़ गई है, पहले कम टूटा था, आज पूरा ही टूट गया। ये होल देखो, वार पार सारा होल बन गया दीवारों में।